गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग सेल का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम ये बता दें कि अभी तक हम लोग सेल के में ये जान गए हैं कि सेल कैसे डिस्कवर्ड हुआ। दूसरा जाने कि सेल किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया। फिर हम ये पढ़ेंगे कि पहला लिविंग सेल कौन देखा, और फिर उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोग ये जाने थे कि सेल थ्योरी क्या था और फिर मॉडर्न सेल थ्योरी क्या था। अब आज यहाँ पे हम ये इससे आगे डील करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस चैप्टर को यानी सेल बायोलॉजी को आप काफी अच्छे से पढ़े, क्योंकि इस चैप्टर का इस सेल के चैप्टर का इस्तेमाल सारे चैप्टर्स में है। आज एक बात ये क्लियर करना चाहते हैं कि सर हम सेल किसको कहेंगे। हम ये जान गए कि सेल डिस्कवर्ड किसने किया, सेल थ्योरी क्या है, तो वैसे ही सेल किसको कहेंगे। तो एक बात आप क्लियर जान जाइए कि किसी भी स्ट्रक्चर को सेल कहलाने के लिए मिनिमम 3 चीज उसके लिए रिक्वायर्ड है। पहला ये कि उसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होना चाहिए, और इस आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। दूसरा जो सेकेंड थिंग्स है कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है, उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। और कल ही हम बताए थे कि यहाँ पे तीसरा जो चीज रहता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए और आरएनए। ये जो 3 चीज जिसके पास होगा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उसी को हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। जैसे अगर एक बात हम ये तुमसे बोलना चाहे कि किसी बच्चे को स्कूल स्टूडेंट कहलाने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो उसके पास ड्रेस होना चाहिए, मतलब शर्ट, पैंट, शूज, और साथ ही साथ बैग होना चाहिए। अब उसके एक्स्ट्रा वो टोपी पहन ले और चश्मा पहन ले तो वो एक्स्ट्रा चीज हो गया, लेकिन बेसिक चीज क्या चाहिए? स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए, टाई बेल्ट और शूज चाहिए। वैसे ही सेल होने के लिए क्या क्या चाहिए? सेल मेम्ब्रेन चाहिए, साइटोप्लाज्म चाहिए, और तीसरा न्यूक्लियस। ये 3 चीज जिसके पास है उसी को हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। अब एक बात सुनिए आप लोग, इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के लिक्विड को हम क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और जब इस दोनों को जोड़ देंगे तो इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए, यानी एक सेल में एक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन है। होता क्या है कि इसके साथ साथ इस सेल मेम्ब्रेन के बाद जो लिक्विड है साइटोप्लाज्म, इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। उन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। यानी सेल से छोटा स्ट्रक्चर सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, उन सारे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। और ये सेल ऑर्गेनेल्स जैसे एक ऐसे ये स्ट्रक्चर रहता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे ऐसे एक प्लेट शेप का रहता है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे ही इसमें छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं राइबोसोम। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो साइटोप्लाज्म में हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोल रहे हैं। अब देखिए, हम आज एक और चीज आप लोग को बताने जा रहे हैं। वो एक नया कॉन्सेप्ट है आप लोग के लिए। हो सकता है कि अभी तक आप लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं सुने होंगे, और ये कॉन्सेप्ट ये है कि अभी हम आप लोग को ये बोले कि किसी भी सेल के अंदर कितना न्यूक्लियस रहता है? एक न्यूक्लियस रहता है। लेकिन कहीं कहीं पे देखा गया है कि क्या होता है कि किसी एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, और बहुत सारे के लिए वर्ड यूज होता है
मल्टी, यानी एक सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस जब प्रेजेंट होता है तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ऑफ द सेल। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं आज? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ऑफ द सेल। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ऑफ द सेल, ये कहने का मतलब ये हुआ कि एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ऑफ द सेल। अब सवाल ये उठता है कि सर एक सेल में अभी आप बोले कि एक सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस होता है, फिर ये एक ही सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस कैसे हो जाते हैं? तो ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ऑफ द सेल है ये दो तरह से होता है। पहले वाले को बोलते हैं सिनसाइसियम। क्या बोलते हैं? सिनसाइसियम। और दूसरे वाले को बोलते हैं सिनोसिटिक। क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक। इस दोनों ही केस में, चाहे सिनसाइसियम हो चाहे सिनोसिटिक हो, इस दोनों ही केस में एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, यानी एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो सवाल उठता है कि सर जब दोनों ही केस में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो फिर इसको अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? कोई एक नाम दे देते। तो रीजन ये है कि एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस कैसे आ जा रहे हैं, ये अलग अलग मेथड से होता है। पहले को क्या बोले? सिनसाइसियम, और दूसरे को क्या बोले? सिनोसिटिक। अब एक बात सुनिए कि सेल से टिश्यू बनता है, यानी बहुत सारा सेल मिलके क्या बनाता है? टिश्यू। और यहां पे मैंने लिया एक टिश्यू। टिश्यू कहने का मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सेल्स। ये रहा एक टिश्यू जहां पे बहुत सारे सेल्स क्या हैं? प्रेजेंट है। ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल। ये यहां पे देखिए कि मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं जैसे ये एक सेल है और इस सेल के अंदर ये इसका लिक्विड और इसके सेंटर में न्यूक्लियस, यानी यहां पे एक मल्टी सेलुलर ये टिश्यू है जहां पे बहुत सारा सेल प्रेजेंट है और हर सेल में उसका अपना न्यूक्लियस है। अब होता क्या है कि किसी भी कारणवश होता क्या है कि ये जो वाल है, जो वाल बना हुआ है, जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी ये जो पार्टीशन बना हुआ है ये पार्टीशन अपने आप खत्म हो जाता है या डिसॉल्व हो जाता है या किसी और कारण से डिसॉल्व हो जाता है। तो जब ये पार्टीशन डिसॉल्व हो जाएगा तो नेक्स्ट केस कैसे अराइज होगा? ये और ये जो पार्टीशन जब डिसॉल्व होने लगेगा सारा, तो इसमें एक ही सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस हो जाएगा और ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? सिनसाइसियम बोलेंगे। यानी ओवरऑल यहां पे देखिए एक ही सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये जो न्यूक्लियस यहाँ पे बहुत सारा आया वो कैसे आया? तो यहाँ पे एक मल्टी सेलुलर टिश्यू था और इस मल्टी सेलुलर टिश्यू का क्या हुआ? पार्टीशन डिसॉल्व कर गया और जब पार्टीशन डिसॉल्व कर गया तो एक सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस आया, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे? सिनसाइसियम बोलेंगे। तो ये एक क्या था? दिस इज ए मल्टी सेलुलर टिश्यू। ये क्या है? मल्टी सेलुलर टिश्यू। और ये सिनसाइसियम कंडीशन कैसे अराइज हुआ? इट अराइजेज ड्यू टू dissolve of partition
और वॉल। ठीक है, तो पहला ये कंडीशन हो गया सिंसाइशियम। अब सर ये सिनोसिटिक कंडीशन क्या है? तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस सिनोसिटिक कंडीशन में, कि यहां पे आप ये रहा एक सेल, ठीक है, और इस सेल के अंदर ये रहा इसका न्यूक्लियस और ये इसका क्या रहा, साइटोप्लाज्म। अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे कोई ऐसा चीज स्टिमुलेट हो जाता है, कोई ऐसा चीज की कोई कारणवश ये जो न्यूक्लियस है जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली जब कोई एक सेल से दो सेल बनता है तो उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, ये रहा एक सेल, ये रहा सेल का न्यूक्लियस और ये रहा इसका साइटोप्लाज्म। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि पहले ये न्यूक्लियस क्या होता है, पहले ये सेल बड़ा होता है और जब ये सेल बड़ा होता है तो उसके बाद ये एक न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बनाता है और उसके तुरंत बाद इसके बीच में पार्टीशन आ जाता है और ये एक से दो सेल बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होता है, मींस इस केस में जो नॉर्मल डिवीजन होता है, इस केस में क्या हुआ, पहले न्यूक्लियस एक से दो हुआ और उसके बाद फिर क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म आधा आधा डिवाइड हो गया। लेकिन मतलब यहां पे ये हुआ कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ फिर साइटोप्लाज्म, जिससे एक सेल दो सेल बन गया। लेकिन सिनोसिटिक कंडीशन में क्या होता है कि यहां पे सिर्फ न्यूक्लियस एक से दो डिवाइड करके बन जाता है, दो से चार बन जाता है, लेकिन इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर पाता है, जिसके कारण यहां पे एक सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक बोलते हैं। यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ऑफ द सेल, एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस दो केस में अराइज होता है। पहला को सिंसाइशियम कहते हैं और दूसरा को सिनोसिटिक कहते हैं। सिंसाइशियम के केस में एक सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस तब आते हैं जब इसके बीच का पार्टीशन जो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। वहीं पे सिनोसिटिक कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने लगता है। ये न्यूक्लियस कंटिन्यूअस अपने आप को डिवाइड करता है, लेकिन इसका साइटोप्लाज्म अपने आप को डिवाइड नहीं करता है, जिसके कारण एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक। यानी यहां पे एक बात ये बोल सकते हैं कि देखिए एक टर्म होता है कैरियन, इस कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस, और काइनेसिस इसका मतलब होता है डिवीजन। यानी हम यहां पे ये बोलेंगे कि कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब यहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पे ये जो केस बताए हैं, इस केस में न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो रहा है और साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो रहा है। मींस कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यानी पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, क्योंकि द वर्ड साइटो मींस सेल। अब सुनिए, हम ये कहना चाहते हैं कि आपके सिलेबस में बोला गया है कि दिस सिनोसिटिक कंडीशन मींस जहां पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, जहां पे एक सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये जो कंडीशन है ये पाया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक किंगडम है, उस किंगडम का नाम है फंजाई, और इस फंजाई किंगडम के एक क्लास है, उस क्लास का नाम है फाइकोमाइसिटीज, और उस फाइकोमाइसिटीज क्लास में ये कंडीशन पाया जाता है, फाइकोमाइसिटीज। यानी ये वीवीआई है नीट के बेसिस से कि सिनोसिटिक कंडीशन जो है वो किस केस में पाया जाता है, तो सिनोसिटिक कंडीशन फंजाई के फाइकोमाइसिटीज क्लास में पाया जाता है। एंड दिस इज द एंड ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे
टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के आधार पे सेल कितने तरह के हैं। आप लोग अक्सर दो ही तरह के पढ़ते होंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, लेकिन हम उसको अच्छे से एलोबरेट करके बताएंगे कि तीन कंडीशन क्या होता है, अराइज हो जाता है। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।